अंडरवर्ल्ड में उसका नाम दहशत और थोड़े से रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, गल्डी ब्रार। ये नाम जुड़ा है वायलेंस, एक्सटॉर्शन और कोल्ड ब्लडेड मर्डर से। गल्डी ब्रार का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर खौफ और चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। उसकी क्रूरता और निर्दयता ने उसे एक ऐसा खतरनाक अपराधी बना दिया है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। पंजाब की गलियों से कनाडा के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड तक का सफर, ये कहानी है एम्बिशन, रूथलेसनेस और पावर के नशे की। गल्डी ब्रार ने अपने आप को एक छोटे से गांव के लड़के से एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के रूप में बदल दिया। उसकी कहानी में कई मोड़ और उतार चढ़ाव हैं जो उसे और भी रहस्यमय और खतरनाक बनाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने 2 देशों में दहशत फैला रखी है, पीछे छोड़ गया है बर्बाद जिंदगियां और अनआंसर्ड क्वेश्चंस। उसकी हरकतों ने न जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया है और उसके अपराधों के पीछे छुपे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। गल्डी ब्रार, ऐसा नाम जिससे बड़े बड़े क्रिमिनल्स की भी रूह कांप जाती है। वो कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है। उसकी ताकत और प्रभाव ने उसे एक ऐसा अपराधी बना दिया है जिसे हर कोई डरता है। उसकी योजनाएं और अपराध इतने सटीक और खतरनाक होते हैं कि पुलिस और कानून व्यवस्था भी उसके सामने बेबस नजर आती है। वो है एक नए जमाने का क्रिमिनल जो बिना किसी डर के देशों की सरहदों के पार ऑपरेट करता है। उसकी पहुंच किसी भी बाउंड्री से परे है। गल्डी ब्रार ने अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग किया है। उसकी नेटवर्किंग और प्लानिंग इतनी मजबूत है कि वह किसी भी देश की सीमा को पार कर सकता है और अपने अपराधों को अंजाम दे सकता है। उसकी कहानी ग्लोबलाइजेशन के डार्क साइड की एक याद दिलाती है, जहां क्राइम की कोई सीमा नहीं और जस्टिस एक सपने जैसा लगता है। गल्डी ब्रार का उदय और उसका अपराधी साम्राज्य इस बात का प्रमाण है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन ने अपराधियों को और भी शक्तिशाली और खतरनाक बना दिया है। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी ऐसे अपराधियों से सुरक्षित हो सकते हैं और क्या न्याय कभी उन तक पहुंच पाएगा। पंजाब में पैदा हुए सतिंदरजीत सिंह यानी गल्डी ब्रार की शुरुआती जिंदगी उस क्राइम की दुनिया से कोसों दूर थी जिसमें वो बाद में आ गया। एक साधारण परिवार में जन्मे गल्डी का बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और गांव की गलियों में मस्ती करना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन किसे पता था कि इस मासूम बच्चे का भविष्य इतना खतरनाक मोड़ लेगा। मुक्तसर जिले में पले बड़े उनके पिता पंजाब पुलिस में एक रिस्पेक्टेड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, जिन्होंने उन्हें डिसिप्लिन और कानून का रिस्पेक्ट सिखाया। गल्डी के पिता का मानना था कि अनुशासन और कानून का पालन ही एक सफल जीवन की कुंजी है। वे अक्सर गल्डी को पुलिस स्टेशन ले जाते थे ताकि वह देख सके कि कानून कैसे काम करता है और अपराधियों को कैसे सजा दी जाती है। गल्डी के पिता ने उसे सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। फिर भी कहीं न कहीं उस नौजवान का रास्ता सही रास्ते से भटक गया और उसे एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले गया जहां से कोई वापसी नहीं थी। गल्डी का किशोरावस्था का समय संघर्षों से भरा था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ शहर की गलियों में घूमता और रात को अकेले सड़ी डिकों पर चलता। धीरे धीरे वह उन लोगों के संपर्क में आया जो अपराध की दुनिया में थे। इन लोगों ने उसे एक अलग ही जीवन का स्वाद चखाया, जहां कानून का कोई मोल नहीं था। कुछ लोग उसकी नौजवानी की गलतियों की बात करते हैं, छोटे मोटे जुर्म जो बड़ी तेजी से बढ़ते गए। गल्डी ने शुरुआत छोटे मोटे अपराधों से की, जैसे कि चोरी और झगड़े, लेकिन जल्द ही ये छोटे अपराध बड़े अपराधों में बदल गए। वह पुलिस की नजरों में आ गया और कई बार गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन हर बार वह और भी ज्यादा खतरनाक और चालाक बनकर बाहर निकला। कुछ लोग पावर की भूख की बात करते हैं, एक ऐसी एम्बिशन की जो उसके छोटे से शहर की जिंदगी में समा नहीं सकती थी। गल्डी के अंदर एक अजीब सी भूख थी, एक ऐसी भूख जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहती थी। वह अपने छोटे से शहर की सीमाओं को पार करना चाहता था और पूरे राज्य में अपना नाम बनाना चाहता था। उसकी यह एम्बिशन उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। वजह चाहे जो भी हो, एक आम से दिखने वाले लड़के से खूंखार क्रिमिनल बनने का गल्डी ब्रार का सफर एक रहस्य बना हुआ है। गल्डी का यह सफर कई सवाल खड़े करता है। क्या उसकी परवरिश में कोई कमी थी? क्या वह गलत संगत में पीडीडीडी गया था, या फिर उसकी अपनी ही महत्वाकांक्षाएं उसे इस रास्ते पर ले आईं? ये सब सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात तो तय है, गल्डी ब्रार का यह सफर एक साधारण लड़ी डिहाके से एक खतरनाक अपराधी बनने का सफर है, जो हमेशा एक रहस्य बना रहेगा।
चौथा भाग, एक सितारा हुआ खामोश, वो कत्ल जिसने देश को हिला दिया। सिद्धू मूसवाला, एक ऐसा नाम जो हर किसी की जुबान पर था, अब एक दर्दनाक याद बन चुका है। उसकी मौत ने न केवल उसके चाहने वालों को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 29 मई 2022। ये तारीख अब एक काले दिन के रूप में जानी जाती है। ये तारीख पंजाबी म्यूजिक हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सिद्धू मूसवाला ने अपने गानों के जरिए एक नई पहचान बनाई थी और उसकी आवाज ने लाखों दिलों को छू लिया था। इसी दिन सिद्धू मूसवाला, एक फेमस सिंगर और कल्चरल आइकॉन, को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उसकी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो गई। वो एक ऐसा सितारा था जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट से एक अलग मुकाम हासिल किया था। पूरा देश दुख और गुस्से में डूब गया। लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाकर उसकी याद में श्रद्धांजलि दी। हर कोई इस हादसे से स्तब्ध था और फिर अंधेरे से जिम्मेदारी लेने का एक खौफनाक दावा सामने आया। ये दावा और भी डरावना था क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। गल्डी ब्रार ने एक चिलिंग सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस घिनौने काम की जिम्मेदारी ली, जिससे पूरा देश सदमे और डिसबिलीफ में डूब गया। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और भी भयानक थीं। ये मर्डर एक सोची समझी साजिश थी जिसने म्यूजिक की दुनिया से बाहर भी शॉकवेव्स भेज दी। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, जिससे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की गहरी पहुंच और फेमस लोगों की वल्नरेबिलिटी सामने आ गई। ये घटना एक चेतावनी थी कि कैसे अपराधी तत्व समाज के हर हिस्से में अपनी जेडेढ़ें फैला चुके हैं। सिद्धू मूसवाला की मौत ने न केवल एक महान कलाकार को हमसे छीन लिया, बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने समाज को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं।